राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। तो नमस्कार दोस्तों, हम उपस्थित हैं आप उसी स्थान पे जहाँ से हम ये खबर दिखा रहे हैं। जुगनिहाई गांव है ये और थाना सिमरिया लगता है। इसमें आग लगा दी जाती है घर में, और ये लोग कहाँ कहाँ गए हैं मैं सुनवाता हूँ। नाम क्या है आपका? मनकीस गुप्ता। आपने यहाँ जो आग लगाई गई है अपराधी के द्वारा, तो इसकी रिपोर्ट करने कहाँ कहाँ गए? थाना सिमरिया। तो वहाँ क्या बोला? वहाँ बोले कि आपकी रिपोर्ट गलत है, हम शॉर्टकट में लिखाएंगे। सर इसमें हम सब कुछ लिखे थे कि हमारा फ्रिज जला इतने अनुमानित कीमत का, काउंटर अलमारी इतने का जला, और आपकी ठंडा कोल्ड ड्रिंक ग्लास मतलब सब कुछ लिखाए थे। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें शॉर्टकट में लिखाइए, कम से कम लिखाइए, आपको जानकारी नहीं कौन लगाया है। सर बता रहे थे कि मतलब श्रीमान किशन पांडे ने लगाया है। तो श्रीमान जी सुनने के लिए तैयार नहीं, बोले कि नहीं वो नहीं लगाया है, ये हम मेरे बाप लगाए हैं। सतनामी जी बोल रहे थे यहाँ करके कि मेरा बाप लगाया है। तो सतनामी जी यहाँ सिमरिया थाना में पदस्थ है? जी हाँ पदस्थ है जी। मुंशी हैं वहाँ के? मुंशी, हाँ सर मुंशी लिखते पढ़ते हैं, मुंशी है जी, मुंशी है। तो ये स्थिति है दोस्तों। और सर बता कुछ दूसरा रहे थे, लेकिन दूसरा रहे थे जो देखते थे कि भाई गलत लिख रहे हैं, बोले तुम ही लिख लो, फेंक देते थे पेपर, तुम ही लिख लो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो तुम जी। और इसके बाद फिर जब सुनवाई नहीं हुई, सर वहाँ गए आपके एसपी ऑफिस, वहाँ आवेदन दिए, वहाँ 2-3 दिन इंतजार किए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर मंगलवार जन सुनवाई आपके कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप सब मीडिया वालों को बुला कर कार्रवाई कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा सर। तो दोस्तों ये स्थिति है मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की, खासतौर पर रीवा जिले के सिमरिया थाना में। थाना प्रभारी अभिषेक खरे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो सबूत मांगते हैं। हमारे ख्याल से जब वो आए थे यहाँ, तो क्या ये सबूत नहीं दिखा उनको जो हम दिखा रहे हैं? ये लोग नहीं दिखे या ये छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखे अभिषेक खरे जी को? जबकि अपराधी के द्वारा जो बर्छी ली गई थी, धारदार हथियार थे उसके पास, वो सिमरिया थाना में जमा है, उसी के हाथों से प्राप्त किया हुआ है, लेकिन उसको अभिषेक खरे जी सबूत मानते नहीं हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि सबूत है क्या? आखिर सबूत चाहिए क्या उनको? क्या जब ये लोग मैं ये पूछना चाहता हूं। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का, जो कि ऐसे थाना प्रभारी जो लोगों के साथ, गरीब जनता के साथ ऐसा व्यवहार करें, उनको जल्द से जल्द उनके पद से हटाया जाए, न कि उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ इन छोटे छोटे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमको यहाँ से सीधे खबर दिखाएं ग्राउंड जीरो से, और जो हकीकत है वो पहुँचाएं आप तक। मामा शिवराज सिंह जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, हम पहुंचा रहे हैं खबर, और उम्मीद भी है। जबकि रीवा एसपी नवनीत सिंह भसीन का बहुत ही अच्छा कार्य है। अभी तक ऐसा कोई मामला आया नहीं कि उन पर कोई सवाल उठा सके, लेकिन यहाँ एक मामला ज़रूर उठ रहा है जो कि अभिषेक खरे की नाकामी की वजह से हो रहा है। और ऐसे थाना प्रभारी के ऊपर मैं रीवा एसपी से ये मांग कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई की और उनको पद से हटाया जाए। अगर ऐसे थाना प्रभारी रहेंगे तो लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होता रहेगा लगातार, और अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि पहले जो अपराधी था तो पहले आकर इन लोगों को धमकी दी गया, बता कर गया कि हम ऐसा करने वाले हैं, और किया, बर्छी लेकर आया, लेकिन बर्छी थाने में जब्त भी थी। इसके बाद भी उसे गिरफ्तार किया नहीं गया, जिसका परिणाम हुआ ये कि उसने इस पूरे घर में आग लगा दी।
और इनका पूरा सामान जलकर खाक हो गया। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, यही व्यवसाय था इनका। अब वो क्या खाएं, कहाँ रहें, इसकी जिम्मेदार कौन है? और इनका कहना ये भी है कि अभी भी वो लगातार यहाँ आकर धमकी दे रहा है कि अपराधी अगर आप लोग कहीं जाएंगे तो आप लोगों को जान से मार दिया जाएगा। ये स्थिति है दोस्तों। और इनका कहना ये भी है कि जो थाना प्रभारी अभिषेक खरे जी हैं, शायद इन्होंने 181 में भी इसकी कंप्लेन की है, तो इन पर दबाव बना रहे हैं कि आप 181 की शिकायत बंद करिए और समझौता करिए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि समझौता कैसा समझौता? क्या ये सब मिल पाएगा उनका? जो इनका आशाना था वो उजड़ गया। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी रोजी रोटी खाना पीना सब इसी से चलता था। देख, जबकि अपराधी बोल रहा है कि जान प्यारी है तो समझौता करो। इतने हौसले बुलंद है दोस्तों। रीवा जिले में सिमरिया थाना के अंतर्गत अपराधियों का, और अभिषेक खरे जी को इतने में भी चाहिए क्या सबूत? तो सवाल यही उठता है दोस्तों कि सबूत होता क्या है? हमारे हिसाब से तो या तो दिखा नहीं होगा अभिषेक खरे जी को, या फिर ये अब वही बता सकते हैं कि कैसा सबूत चाहिए उन्हें, जबकि वो यहाँ खुद आकर देख चुके हैं कि इस स्थिति में है। फिर भी अभी तक अपराधी के खिलाफ न कोई प्रकरण दर्ज किया गया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में हमारा देश किस ओर जा रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। अपराधी ऐसे उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं लगातार, और इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। समस्या यही है। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए आप TV1 भारतवर्ष। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें ग्राउंड जीरो से जाकर लगातार हम दिखाते रहेंगे, चाहे कोई अपराध हो या कुछ, लेकिन इन गरीबों की आवाज़ उठाते रहेंगे। इसमें चाहे हमें जेल हो, फांसी हो, उसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन ऐसी खबर लगातार दिखाते रहेंगे और प्रशासन को जगाते रहेंगे। धन्यवाद।